आप सभी को थैंक यू। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग सब? आपका फिर से स्वागत है राजस्थान पर। मस्त रहिए, मौज में रहिए। एक प्रश्न वाली सीरीज साथियों मैंने आपके साथ चला रखी है, उसका लाड प्यार आप दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद आपका। लेकिन ये सीरीज वो विश्वास देती है, वो गारंटी देती है कि यहाँ से विद्यार्थी का एक तो मनोबल जुड़ेगा। टूटने का कोई मतलब नहीं है। जो विद्यार्थी हार रहा है कि सर सिलेबस याद नहीं हो रहा है, कैसे पढ़ा हुआ भूल रहा है, तो मेरा वादा है आप लोगों से कि ये सीरीज आपके ज्ञान को रिफ्रेश करेगी, आपको ज्ञान को ताकत देगी, आपको एक नई ऊर्जा देगी। नहीं विश्वास तो 10 मिनट बाद आप खुद महसूस कर लेना कि हाँ यार, है तो यहाँ मजा ही मजा है, क्योंकि कम समय में बेहतर कर पा रहे हैं। और ज्यादा लंबे समय नहीं देना आपको, घंटा 2 घंटा नहीं, आराम से मैं आपको 10 मिनट वाला शो चला रखा है। उसके माध्यम से 41 जिले 7 संभागों का अकॉर्डिंग आप लोगों की ज्योग्राफी कवर हो रही है। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, राजस्थान की वह झील जिसका नमक खाने में सबसे उत्तम माना जाता है। राजस्थान की वह झील, सवाल है राजस्थान की वह झील जिसका नमक खाने में सबसे उत्तम माना जाता है। देखिए, दो बातें होती हैं हमारे पास। ये जो डीडवाना झील है बेटा, इसे खालड़ा झील भी कहते हैं, है ना। खालड़ा झील का भी आपसे पूछा जाए, बाई चांस, कोई भरोसा नहीं एग्जामिनर का, कई जगह हमें पढ़ने को मिला है। ये नागौर में होती थी, लेकिन अब जिला बन गया है, तो ये कहां चले गई आप लोगों के? डीडवाना कुचामन में। यानी जिले की बात करेंगे तो ये झील कहां चले गई? डीडवाना कुचामन में। यानी ये जो झील है, ये कहां है? डीडवाना कुचामन में। ये झील कहां है बेटा? डीडवाना कुचामन में। यानी डीडवाना कुचामन में ये जिले में झील है। और हमारे पास पचपदरा झील है, ये नया जिला बना, तो ये झील कहां चले गई? बालोतरा में। फर्क ये है कि ये जो पचपदरा झील है, इसमें तो क्या मिलता है? इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा मिलती है। कौन सी की? सोडियम क्लोराइड। अब जिसके नमक में बेटा सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होगी, क्या कहा मैंने? सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो अधिक होगी, वो मात्रा अधिक होगी, तो वो नमक खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट होगा। और जब खाने के लिए स्वादिष्ट होगा, तो इसके नमक को ध्यान रखें आप लोग, खाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। बहुत आराम से पढ़ रहे हैं। खाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है कि ये झील का नमक है, ये खाने के लिए क्या है? सर्वोत्तम है। खाने के लिए इस झील के नमक को सर्वोत्तम माना जाता है। खाने के लिए इस झील के नमक को सर्वोत्तम माना जाता है। खाने के लिए इस झील को नमक को सर्वोत्तम माना जाता है। यहाँ पे क्या है कि आप लोगों की एक जाति है खारवाल जाति। जाति का नाम क्या है? खारवाल जाति। ये खारवाल जाति क्या करती है? एक झाड़ी है मोरडी नामक झाड़ी। कौन झाड़ी? मोरडी। मोरडी नामक झाड़ियों से, मोरडी की झाड़ियों से, किसकी झाड़ियों से? मोरडी की झाड़ियों से, मोरडी की झाड़ियों से, मोरडी की झाड़ियों से नमक उत्पादन किया जाता है। नमक उत्पादन किया जाता है। नमक उत्पादन किया जाता है मोरडी की झाड़ियों से। यहां क्या किया जाता है? नमक उत्पादन किया जाता है। एक तो आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए। दूसरा बेटा, डीडवाना जो कुचामन झील है, इसका जो नमक है, उस नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक मिलेगी। ध्यान देना, इसके नमक में सोडियम सल्फेट। अब जहां सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक मिलेगी, सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक मिलेगी, क्या कहा मैंने? सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक मिलेगी। इसका मतलब वो जो नमक है, वो एक प्रकार से औद्योगिक नमक है। कौन सा नमक है? उद्योगों में काम लेते हैं। तो ये झील का नमक क्या लिख देंगे हम लोग? औद्योगिक नमक। यानी ये जो झील है आप लोगों के, ये एक तरीके से इस झील का नमक कौन सा हो गया? औद्योगिक नमक हो गया, है ना। यहाँ कागज निर्माण के कारखाने भी हैं, औद्योगिक नमक। तो राजस्थान की कौन सी झील का नमक औद्योगिक है? सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, आप लोग ध्यान रखें। लूणकरणशील, ये साथियों बीकानेर में आप सब जानते हैं। यहां आप लोगों से एक सवाल बना सकता है, वो भाई कोलायत और गजनेर झील तो है बीकानेर में, लेकिन ध्यान रखना उत्तरी राजस्थान की, क्या कहेंगे? उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। उत्तरी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है, वो लूणकरणशील झील है। हालांकि इससे स्थानीय ही आपूर्ति हो पाती है। सांबर झील बेटा, ये ध्यान रखें आप लोग, सांबर झील ये हमारे सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है राजस्थान में। सर्वाधिक नमक का उत्पादन, तो सर्वाधिक नमक का उत्पादन करती है वो सांबर झील करती है। अब देखो, दो तीन बात समझना आप लोग। अब आप लोगों यहां एक बात और पूछ सकते हैं आप लोगों से, राजस्थान की वो झील कौन सी है
जिसमें आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक मिलती है। आयोडीन की मात्रा, भाई सोडियम क्लोराइड पढ़ ली, सोडियम सल्फेट पढ़ लिया, आयोडीन की मात्रा, तो आयोडीन की मात्रा सबसे ज्यादा जो मिलती है वो मिलती है कावो झील में। कौन सी में? कावो झील। और कावो झील कहाँ है? जैसलमेर में। ये भी ध्यान रखें आप लोग। तो आयोडीन की मात्रा यहां हो गई। अब आपसे पूछेगा राज्य में सबसे बड़ी नमक मंडी कौन सी है? राज्य में सबसे बड़ी, लास्ट आप लोगों को 2 क्वेश्चनों में पूरी खारे पानी की झील करवाओगे, ध्यान रखना आप लोग। राज्य में सबसे बड़ी नमक मंडी, तो राज्य में सबसे बड़ी नमक मंडी, राज्य में सबसे बड़ी जो नमक मंडी है, क्या कहा मैंने? राज्य में सबसे बड़ी जो नमक मंडी है वो है नावा। कौन सी है? नावा। कि राज्य में सबसे बड़ी नमक मंडी कौन सी है? नावा। ये ध्यान रखें, राज्य में सबसे बड़ी, राज्य में सबसे बड़ी नमक मंडी कौन सी है? नावा। पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि देवल, वैसे धार्मिक देवी देवताओं के मंदिर को देवल कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहां छोटी छोटी जो नमक उत्पादन कंपनी है, क्या बोला मैं? छोटी छोटी, छोटी छोटी नमक उत्पादन कंपनियां। तो ध्यान रखें, छोटी छोटी नमक उत्पादन कंपनियां हैं, उनको हमने क्या कहा है बेटा? देवल कहा है। हमारे पास ये जो सांबर झील है, कौन झील है? सांबर झील। ये सांबर झील ध्यान रखें आप लोग, एशिया की सबसे, एशिया की, 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 कहां की? एशिया की। आप लोगों के लिखेंगे भारत की सबसे प्राचीन, ऐसे लिखेंगे, भारत की सबसे प्राचीन, भारत की सबसे प्राचीन, भारत की सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन एवं दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। समझ गए आप लोग? तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये एशिया की सबसे प्राचीन, एशिया की सबसे प्राचीन और दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये एशिया की सबसे प्राचीन, एशिया की सबसे प्राचीन, क्या कहा मैंने? एशिया की सबसे प्राचीन, सॉरी वापस आऊंगा, कि भारत की सबसे प्राचीन और दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे अंतर प्रवाह के जल से नमक उत्पादन में एक इसका प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और ये भारत के 8.7, भारत का 8.7% नमक का उत्पादन करते हैं। अब आप लोगों के एक झील है, आप लोगों के जैसे रेवासा झील है सीकर में, तो रेवासा झील है, इसका उल्लेख कर्नल जेम्सटोन ने किया है। रेवासा, रेवासा झील है। कभी आपसे पूछा जाए कि कौन सी झील का उल्लेख कर्नल जेम्सटोन ने अपनी पुस्तक में किया है? रेवासा। रेवासा कहाँ है? सीकर में। ये ध्यान रखें आप लोग। तो इतना ध्यान रखेंगे, इस झील का कर्नल जेम्सटोन ने, कर्नल जेम्सटोन ने, कर्नल जेम्सटोन ने, किसने? कर्नल जेम्सटोन ने। तो कर्नल जेम्सटोन ने रेवासा सीकर, रेवासा सीकर, कर्नल जेम्सटोन ने इसका उल्लेख किया है। कर्नल जेम्सटोन ने इसका क्या किया? उल्लेख किया है रेवासा सीकर में ना। दूसरी बात आपसे पूछा जाए कि आप लोगों के भाप झील, तो बेटा भाप झील, भाप फोल्डर का नाम सुना होगा, फलोदी में है, जहां पहला कोयला संयंत्र है। फलोदी में पहला कोयला संयंत्र है। अब बताओ, मजा ही मजा है ना। तो जिसका नमक खारे पानी में सबसे उत्तम माना जाता है खाने में, तो पंचपदरा झील है। ध्यान रखें, पंचा नामक द्वारा निर्माण करवाया गया था। अब मुझे बता दीजिए, मजा ही मजा है कि नहीं है? राजस्थान पे आनंद है कि नहीं है? राजस्थान पे आएंगे भाई, आप लोगों को फुल आनंद मिलेगा साहब। राजस्थान पे आएंगे, फुल आनंद मिलेगा, फुल आनंद। देखिए आप लोग, मजे ही मजे है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू, नमस्ते, राम राम साहब।